स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे पहली खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। एक दिन पहले सिंधिया के टाइगर अभी जिंदा है वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं ने एक के बाद एक कई हमले किए। अब सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि आज मेरे पास बहुत चील साइड बैठे हैं मुझे नोचने के लिए। नोचा भी उसे जाता है जिसमें कुछ अच्छा होता है। करो मुझ पर जितना हमला करना है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं, टाइगर अभी जिंदा है। दरअसल सिंधिया ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कमलनाथ सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज उनके निवास कार्यालय में एमएम फिश फीड कल्टीवेशन प्राइवेट लिमिटेड माना के संचालक सुखदेव मंडल, कैलाश मंडल और दीपांकर मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। संचालकों ने छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कोरोना से प्रभावित लोगों को अपनी मदद के लिए अपनी ओर से 1,50,000 रुपए की सहायता राशि का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कंपनी के संचालकों को सहयोग राशि के लिए धन्यवाद दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में सेना के रिटायर्ड जवानों ने एक अच्छी पहल की। भारत चीन सीमा विवाद के बीच रिटायर्ड अफसरों ने कहा कि देश को कभी भी उनकी जरूरत है तो वह देश सेवा के लिए हर समय तैयार हैं। अफसरों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम सांसद शंकर ललवानी को ग्राउंड ड्यूटी करने के संदर्भ में पत्र सौंपा और कहा कि वो देश सेवा के लिए हर समय तैयार हैं। कल मैं नगर निगम के कार्यालय में था, उसमें कमेंट पास किया एक आदमी ने। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी का जो है संबोधन है 4 बजे, तो वो दूसरी विचारधारा का हो सकता है, लेकिन उसने बोला खाली भिजवाएंगे। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने बोला कि आप क्या समझते हो इस समय पे हमारा खून बोल रहा है और तुमको हंसी आ रही है। आज देश संकट से गुजर रहा है। इस संकट के अंदर हो सकता है कि हमारी जरूरत नहीं पड़े गवर्नमेंट को, लेकिन हम लोग भारत माता की इस मातृभूमि की सेवा करने के लिए चाहे जहां गए हो। जब हमने ट्रेनिंग पूरी करी थी तो हमने सबक लिया था कि हमारी सेवाएं, हमारे जो सेना के सर्वोच्च पद पर हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, उनको और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को एक पत्र देना चाहते हैं। मैंने सर जी कहा कि बहुत अच्छी बात है, हम आपका पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी का जरूर पहुंचाएंगे। मैं चाहूंगा जो आपकी भावना है, जो पूर्व सैनिक की क्या भावना है और उनका एक सांकेतिक प्रतिनिधि मंडल यहाँ है, तो वो क्या भावना आपकी व्यक्त करता है, उनसे निवेदन करूँ। तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में तराना तहसील के 3 गांवों के किसानों ने आज फसल की बीमा राशि और मुआवजा नहीं मिलने से नाराज होकर संसद आवास का घेराव किया और सांसद अनिल फिरोजिया से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। दरअसल मार्च में हुई ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ, जिसका 29 गांवों के किसानों को तो मुआवजा मिल चुका है, लेकिन अभी भी 3 गांवों के किसानों को पटवारी की खामियों के चलते मुआवजा नहीं मिला, जिससे नाराज होकर किसानों ने सांसद का घेराव किया और सरकार से मुआवजा दिलाने की मांग की। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने सभी किसानों को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। हम ये समस्या लेके आए कि 24 मार्च को जो ओलावृष्टि हुई थी हमारे गांव खेड़ा चितौलिया में, तो हमने सांसद जी को फ़ोन लगाया तो माननीय सांसद जी ने बोला कि आप पटवारी को फ़ोन करके आपके यहाँ का सर्वे किया जाए। जब हमने पटवारी साहब को बोला तो उन्होंने आके सर्वे किया, पर राजनीतिक दबाव कारण उस टाइम पे क्या है, हमारी तहसील का जो विधायक है वो कांग्रेस का विधायक है महेश सोनवार, तो उनके दबाव से पटवारी साहब ने हमारे यहाँ सर्वे नहीं किया गया। अगर पूर्ण सर्वे करते तो आज हम हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ उज्जैन नहीं आते सांसद जी के बाद। तो माननीय हम प्रशासन से प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलके गांव वाले, कि हमें कुछ राहत राशि मिले, इसलिए हम सब यहाँ उज्जैन आए हैं। सांसद जी का क्या कहना है? सांसद जी ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं फुल प्रयास करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा कि आपको सहायता राशि मिले। हम
हमारे तराना गांव के खेड़ा, चितावलिया, पारसी और गुना खेड़ी 3 गांव जो हैं, अभी 26 मार्च को आपको ध्यान होगा कि उज्जैन ज़िले में ग्रामीण में ओलावृष्टि और अति बारिश हुई थी, जिससे हमारे किसानों की, अन्नदाताओं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने मेरे को निर्देशित करा था कि तुम जाके सर्वे करना, और मैंने एसडीएम को साथ में लेकर सर्वे करा और सच घटना थी कि हाँ वास्तव में नुकसान हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए तराना तहसील के लिए 25 करोड़ और 29 लाख रुपया दिया, लेकिन कथाकथित कुछ पटवारी राजनीतिक दबाव में आने के कारण उन्होंने सर्वे होने के बाद, सही घटना होने के बाद भी वो सर्वे सबमिट नहीं करा, जिससे हमारे 3 गांव के किसान आज बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। अभी मेरी माननीय कलेक्टर साहब से भी बात हुई, कलेक्टर साहब ने भी जांच का आश्वासन दिया है और ये भी आश्वासन दिया है कि हम इनको बीमा में जुड़वाएंगे ताकि हमारे अन्नदाता को नुकसान की भरपाई हो सके। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो बहुत संवेदनशील है, वो बहुत सहज हृदय वाले हैं, किसानों का दुख दर्द जानते हैं, लेकिन उनने राहत राशि दी, लेकिन ये कथाकथित द्वेषता के कारण, राजनीतिक द्वेषता के कारण, पॉलिटिकल इशू बनाने के बाद इसको हमारे 3 गांव के किसानों को परेशान किया जा रहा है। ये वास्तव में इनके साथ अन्याय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूँ कि जिन ने लापरवाही करी है उन अधिकारियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, इनको छोड़ा नहीं जाए, ताकि भविष्य में हमारे किसान कभी अन्नदाता परेशान ना हो। तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस ने एक भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दरअसल ताजपुरा निवासी किसान अमर सिंह ने शिकायत की थी कि विद्यानगर में रहने वाले पटवारी इंदर सिंह उससे नामांतरण के लिए 10,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर लोकायुक्त पुलिस ने प्लान बनाकर किसान को पटवारी के पास भेजा, उसे मामले की पूरी रिकॉर्डिंग करने के लिए भी कहा। प्लान के अनुसार किसान पटवारी से मिला और रिश्वत की राशि कुछ कम करने का आग्रह किया। इस पर पटवारी 7,000 रुपये पर मान गया, जिसे देने के लिए किसान सुबह कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंचा था और यहां रिश्वत लेते ही लोकायुक्त ने उसे दबोच लिया। साहब, ये ताजपुर हल्का नंबर 47 है। मैं पटवारी जी इंदर सिंह जी पटवा साहब अमल करने के लिए 10,000 रुपये की मांग करी थी। 10,000 रुपये में कम करवा के 7,000 रुपये में तय हुई थी। ज़मीन मेरे नाम से दर्ज करना थी, एक मेरे बच्चे प्रिंसिपल बैंक उनके नाम से दर्ज करनी थी। तो बेटे की ज़मीन 42 सारा थी, 2 बीघा 2 हिस्सों, और मेरी ज़मीन 9 बीघा के आसपास अंतिम ज़मीन। ये दिनांक 30/6/2020 की बात है। ग्राम ताजपुर के अमर सिंह चौहान ने हमारे लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में आकर शिकायत की थी कि उनके ग्राम में कुछ ज़मीन उनके नाम से नामांतरित हुई है। उस नामांतरित ज़मीन को रिकॉर्ड में दर्ज करने और अमल आदेश में लाने के लिए हल्का पटवारी इंदर सिंह कछुआ उनसे 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस बात पर से हमने इनको एक रिकॉर्डर इशू किया था, जिससे उन्होंने पटवारी से लेन देन की बात की। उसमें पटवारी 7,000 रिश्वत राशि लेने के उपरांत काम करने को तैयार हो गए थे। ये आज आवेदक पुनः उपस्थित अपने पैसे का इंतजाम करके लोकायुक्त कार्यालय में हुए और उन्होंने इनसे संपर्क किया, तो ये इनको रास्ते में ही महिला कार्यालय के सामने मिल गए, जहां पटवारी द्वारा आवेदक अमर सिंह से 7,000 रुपये की रिश्वत राशि ली और उसके तुरंत बाद लोकायुक्त की टीम द्वारा उन्हें रंगे हाथ। तो इस पूरे मामले पर विजेंद्र सिंह यादव जो हमारे संवाददाता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका एनपी न्यूज़ पर। क्या है ये पूरा मामला? सर, एक व्यक्ति थे पटवारी जी इंदर सिंह कछुआ जी, जो जमीन आवंटन के नाम पे पैसे की डिमांड काफी समय से कर रहे थे और उसके बाद में जिनसे डिमांड कर रहे थे उन्होंने इसकी शिकायत लोकायुक्त में कर दी थी। तो लोकायुक्त ने अपने जो जमीन मालिक हैं, किसान हैं, उनसे कहते उसको ट्रैप करने की तैयारी करी और उसको ट्रैप कर दिया आज। विजेंद्र जी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आखिरकार वो जो
भ्रष्ट पटवारी है वो हत्थे चढ़ गया, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के बाद अभी उसको आगे कार्रवाई कर रही है पुलिस। पुलिस उसके अंदर आगे कार्रवाई कर रही है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उसके आगे कार्रवाई के लिए पुलिस ने अपने सारे सोर्सेज वो कर दिए हैं। लेकिन अभी तक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये पहला मामला था उस पटवारी के खिलाफ, या उससे पहले भी कुछ ऐसे मामले निकल कर आए हैं अभी तक की जानकारी के हिसाब से? सर, जब ये पटवारी को गिरफ्तार किया गया था, जब उस पर रंगे हाथों पैसे लेकर पकड़ा गया था, उसके लोकायुक्त ने कहा था कि हम इसकी पूरी छानबीन करने के बाद में हम आप लोगों को बुलाएंगे और इसकी पूरी संक्षिप्त सूचना देंगे। और जब किसान की बात हो गई पटवारी के साथ 7,000 रुपए पर बात पक्की हो गई, तो जो लोकायुक्त की टीम थी वो वहां पर पहले मौजूद थी या वो ऑन द स्पॉट पहुंची या मौके पर पहुंची? लोकायुक्त की टीम उसके पैसे देने से जहां उनका लेन देन का मामला तय होने वाला था उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, और जैसे ही किसान ने इशारा करा वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने आकर उसे दबोच लिया रंगे हाथ पैसे लेते हुए। अभी हालिया ताजा जानकारी के हिसाब से वहां की क्या स्थिति है? ताजा स्थिति की पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर अभी सारी जांच की जा रही है कि उन्होंने पहले भी कई प्रकार के प्रकरण करे हैं या नहीं करे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि लोकायुक्त की टीम ने जैसा काम किया है वैसा ही आगे भी करती रहे। विजेंद्र यादव, आपका अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार मनरेगा के तहत लगातार मजदूरों को रोजगार प्रदान कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल रहा। वहीं प्रदेश का कबीरधाम जिला वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अब तक सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में राज्य में प्रथम स्थान पर है। वहीं बिलासपुर और राजनांदगांव जिले क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पूरे राज्य में जून माह तक 55,981 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया, जिसमें से कबीरधाम जिले में सर्वाधिक 6,139 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया, जो कि पूरे प्रदेश का 11% है। कोरोना के हालात में अपने आप में एक अच्छी चीज़ कही जा सकती है कि जहां परिवारों को कुछ काम धंधा नहीं करने को मिल रहा, तो वहीं 2020-2021 में अब तक सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों के रोजगार देने में राज्य प्रथम स्थान पर है। और अगर देखा जाए तो वहीं बिलासपुर और राजनांदगांव जिले में क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पूरे राज्य में जून माह तक 55,981 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया, जिसमें से कबीरधाम जिले में सर्वाधिक 6,139 परिवारों को यह रोजगार उपलब्ध करवाया गया, जो कि पूरे प्रदेश का 11% है। तो इसी के चलते भूपेश बघेल सरकार मनरेगा के तहत लगातार मजदूरों को रोजगार प्रदान कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत यह कदम उठाया गया, जिसमें परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए। इसमें रायपुर सांसद सुनील सोनी का PSO सहित रायपुर एम्स के कर्मचारी और रायगढ़ से एक स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल रहा।
बताया जाता है कि सांसद सोनी के साथ उनका पीएसओ लगातार बना हुआ था। इसके बाद सांसद सहित पूरे परिवार को ही घर में क्वारंटाइन कर दिया गया। वहीं पूरे घर को सैनिटाइज किया गया। बीजेपी सांसद सुनील सोनी सुबह कलेक्ट्रेट में बुलाई गई मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहीं सुबह करीब 11 बजे उन्हें पीएसओ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी मिली। इसके बाद वे तत्काल ही वहां से निकल गए। मेडिकल टीम ने उनके घर पहुंचकर सभी के सैंपल ले लिए और रिपोर्ट आने तक पूरा परिवार क्वारंटीन रहेगा। बताया जा रहा है कि सुरक्षाकर्मी वहीं सांसद निवास में बने क्वार्टर में रहता था। तो वहीं सांसद सोनी का जो पीएसओ है वो कोरोना पॉजिटिव निकल आया। अपने आप में चिंताजनक बात है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कोई भी ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि जिससे कोरोना पर किसी तरीके की रोकथाम हो। और वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से रायपुर सांसद सुनील सोनी का जो पीएसओ है वो भी, और उसके साथ में रायपुर एम्स का कर्मचारी और रायगढ़ से एक स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल हैं। कोरोना से इन्फेक्ट होने के बाद दूसरे व्यक्ति को भी कोरोना होने की जो आशंका है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वहीं कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम ने मोदी सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में मुफ्त राशन का ऐलान होता है, उस वक्त भी छत्तीसगढ़ का नाम उससे बाहर होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। वहीं इसी संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। छत्तीसगढ़ को सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार ने कर रहा है, जिसके तहत जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, केंद्र शासित की योजनाएं, उनका लाभ नहीं ले पाते। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा, समर्थन मूल्य में धान खरीदने के लिए इनकार कर दिए थे, पर यहाँ इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने एक किसान के बेटा होने के नाते किसानों के साथ अन्याय होने नहीं दिया, उनका समर्थन मूल्य में पूर्णतः धान को खरीदी की। के महासमुंद में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 और 353 पर पुलिस ने गांजा परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.27 क्विंटल गांजा जब्त किया। जब्त गांजे की कुल कीमत 12 लाख रुपए रही। इस मामले में 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर धारा 20B NDPS के तहत कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्बुलकर साहू ने बताया कि बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से महासमुंद कोमाखान के रास्ते गांजे की एक बहुत बड़ी खेप आने वाली है, जिसके बाद पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 353 पर नाकेबंदी की और वाहन चेकिंग करते हुए अवैध गांजे के परिवहन पर कार्रवाई की। थाना कोमाखान क्षेत्र में जो टेमरी नाका है, जो उड़ीसा बॉर्डर पर स्थित है, वहाँ पर हमें मुंबई से सूचना मिली थी कि गांजे की गाड़ी आने वाली है। इस पर डीएसपी प्रोफेशनल की टीम वहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने एक पिकअप वाहन को पकड़ा, जिसमें 2 आरोपी थे और इनकी जब गतिविधियों को चेक किया गया तो डाउटफुल थे। इसमें सब्जियों का कैरेट जो खाली होता है वो था और ऊपर की जो स्मेल आ रही थी गांजे की, जब चेक करवाए तो ऊपर उन्होंने बाकायदा चैम्बर बनाया हुआ था, जिसको हमने तस्दीक की, खुलवाया तो उसमें हमें 1 क्विंटल 17 किलो गांजा मिला है और इसकी कुल कीमत 11,70,000 रुपये है और एक पिकअप मिली है और साथ में एक मोबाइल मिला है। एक नकदी रकम है 2200 रुपये की। कुल जुमला राशि है 17,75,200 रुपये। इसमें 2 आरोपी हैं, ये लोग उड़ीसा से आ रहे थे और रायपुर की ओर जा रहे थे। दोनों आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं। एक मोहित कौशल है जो पंडरी रायपुर का है, दूसरा शंकर भोजवानी गुड़ियादी रायपुर का है। गांजा उड़ीसा से कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा से, ये रायपुर के रहने वाले हैं। गांजा कहाँ से लेके आए हैं? उड़ीसा में पदम। तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया। दरअसल जिले की हुजूर तहसील में मड़वा गांव में कुछ लोगों में आम रास्ते पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था, जिससे अन्य ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और रास्ता खुलवाने की मांग की। वहीं तहसीलदार नवोदिता त्रिपाठी ने ग्रामीणों को पूरे मामले की जांच कर
समस्या के समाधान करने का आश्वासन दिया। विषय में शिकायत प्राप्त हुई है कि राम सकोचिल दाइया जो मड़वा निवासी है वो उस पर घर निर्माण कर रहे हैं। उसके विषय में विस्तृत जांच की रिपोर्ट आरआई साहब को निर्देशित किया गया है। आरआई साहब 2 तारीख को जाएंगे मौके पर, क्योंकि आप सभी का विवाद पटवारी, आपके हिसाब से पटवारी विवादित है, पटवारी कविता वर्मा नहीं कर रही है सही, इसलिए आरआई साहब के साथ हम अपने 16 पटवारियों में से दूसरे किसी पटवारी को भेजेंगे और वो वहाँ पे मौके पर विस्तृत जांच करके समस्या का निराकरण करेंगे और बताएंगे। गलत है, ये तो गलत है। मुझे जो सूचना मिली थी कि उस दिन उन लोगों ने नाप किया था, जो मुझे सूचना मिली थी, क्योंकि उस दिन शायद आरआई साहब भी गए थे 26 या 26 के पहले जिस भी दिन जहाँ तो अगर वो नहीं गए हैं और सिर्फ मौखिक बता रहे हैं तो ये गलत है। अब पहले हम परसों की जांच करवा लें। मड़वा ढर्रा सरकारी रास्ता ढर्रा जाम कहे बाबूलाल राम सकोचिल मिलके जे पिलर करवा दीन घर बनवावे लागे, हम लोगन का रास्ता निकले का नहीं है। तो आपने कहीं शिकायत किया हुआ है क्या? शिकायत कलेक्टर के यहाँ किया, तहसील में किया, कहाँ सुनाई नहीं दे, कहीं कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ नहीं। हमने क्या आश्वासन दिया आपको? कहन की बाद में मिला, देखा डेट भी दिए थे ना कोई आपको सीमांकन के लिए? डेट माझे नहीं आए। कल भी तो गए थे, काल गए रहे थे कहीं की आई थे जे फिर चले गए पहाड़ हो के निकल के, फिर मौके पर नहीं आ रहे? नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं है। आप लोग रास्ते के लिए परेशान। तो वहीं मध्य प्रदेश में रीवा के जवा तहसील में आधी रात के समय लगभग 2 बजे कपड़े की दुकान में आग लग गई। इस आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। घटना जवा थाना क्षेत्र के जवा बाजार की है, जहां जवा चिल्ला मार्ग स्थित मध्यांचल ग्रामीण बैंक के बगल में मनीष कलेक्शन नाम की कपड़े की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक दुकान का मालिक मनीष रात को अपने घर में सोया हुआ था, तभी दुकान के आसपास के लोगों ने आग लगने की सूचना मनीष को दी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट लगी कि लगाई गई। करीब 1:30 बजे रात पता चला, जब धुआं बाहर निकले रूम से पता चला कि धुआं निकल रहा, तो ये जानकारी हुई कि आग लगी। कहाँ की दुकान थी आपकी? रेडीमेड कपड़े। कितना नुकसान हुआ होगा इस आग से? लगभग सब फुल फर्नीच 50 लाख के समथिंग नुकसान हुआ। आग पर काबू कैसे पाया गया? बस आस पड़ोस के लोग पहले आए और समर्शियल जिनके घर में लगा हुआ था अगल बगल, तो उसके बाद शटर तोड़कर उसके द्वारा बुझाया गया। फायर ब्रिगेड बाद में 1 घंटे बाद आया, फायर ब्रिगेड ने भी अपना काम किया। देखिए, रात में सूचना मिली कि मनीष गुप्ता की दुकान है कपड़े की जवा बाजार में, जिसकी दुकान में आग लगी करीबन 2 बजे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को कंट्रोल रूम रीवा को दी गई। फायर ब्रिगेड बुलवाया गया, इसकी सूचना दी गई फायर ब्रिगेड बुलवाने की। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने पाइप के माध्यम से आग बुझवाई। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान लगभग जल चुका था, जिससे दुकान में काफ़ी नुकसान हो गया है। आगजनी की सूचना मिलने पर आगजनी कायम कर जांच की गई। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। जैसे ही पता चलता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।